हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मेरा प्ले बटन आ गया था, जैसे लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था। तो लास्ट नोट में जो छोड़ा था उसी से स्टार्ट करते हैं। अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी सुबह के 5 बजने वाले हैं। 20-25 मिनट पहले मैं उठा हूँ कि चलो आज व्लॉग करते हैं। तो अभी इसके बाद मैं उठ जाता हूँ वैसे जल्दी यूजुअली। फिर अभी अभिषेक भैया भी आ रखे हैं, तो पहले ये पार्ट करते हैं, फिर थोड़ा मुझे एडिटिंग करनी है रील वगैरह के लिए, वो करके फिर मैं उन्हें उठाऊँगा, फिर हम जिम जाएंगे। तो हाँ, लास्ट जहाँ छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो जैसे मैंने इन्फ्लेमेशन के बारे में बताया था कि कैसे इन्फ्लेमेशन ही फैक्टर है जनरली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का। तो ऑक्सीडेशन बताया था, तो ऑक्सीडेशन से इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी में। कोई भी डिजीज़ अगर है ना, कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, तो वो जनरली इसलिए है क्योंकि बॉडी में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है। इसका एक टेस्ट होता है, वो करा सकते हो, सी रिएक्टिव प्रोटीन का। तो अगर उसको वो बायोमार्कर बहुत बड़ा हुआ एलिवेटेड है, तो वो मतलब बॉडी में एक्सेस इन्फ्लेमेशन है। SGOT SGPT मार्कर्स है इन्फ्लेमेशन के, अगर वो भी इन्फ्लेमेटेड, अगर वो भी एलिवेटेड है बॉडी में, तो वो भी एक साइन है कि हाँ बॉडी में एक्सेस इन्फ्लेमेशन है। तो इन्फ्लेमेशन एंड स्मोकिंग नंबर 1 रीज़न है दोनों कि जिसकी वजह से हार्ट अटैक्स होते हैं। मैंने पूफा के बारे में बताया था अगर याद हो तो, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो वो जनरली इन्फ्लेमेशन इंक्रीज़ करते हैं, वो दे आर हाई इन ओमेगा 6। तो ओमेगा 6 इज़ प्रो इन्फ्लेमेटरी, ओमेगा 3 इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो फिश ऑयल वगैरह होते हैं। बट उसमें भी मेरे यहाँ की सप्लीमेंट करना चाहिए या नहीं। एग्स इज़ अ गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3। अगर मरीन लाइफ में देखें तो पहले मतलब अगर फ़िश खा लो या कोई भी फैटी फ़िश खाओगे, हमने ओशन का इतना कूड़ा कर दिया है लिटरली, मतलब उनमें इतनी माइक्रो प्लास्टिक वगैरह हैं। फिर जैसे सामन खाते हैं, जैसे मैं भी यूके में था तो मैं सामन खा रहा था कि हाँ यार ये तो मतलब मुझे सप्लीमेंट करना हर चीज़ में मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो फूड से जो न्यूट्रिशन मिलता है वो बहुत सुपीरियर है अगर आप कंपेयर करो सप्लीमेंट से। मैं थोड़ा कैमरा की तरफ इसलिए नहीं देख रहा हूँ क्योंकि लाइट पड़ रही है मेरे मुंह पे। हाँ, तो कि फूड बहुत सुपीरियर है कोई भी न्यूट्रिएंट के लिए, बहुत अब्जॉर्बिलिटी और डाइजेस्टिबिलिटी बहुत सुपीरियर है अगर आप कंपेयर करो किसी सप्लीमेंट से। एक होल फूड मैट्रिक्स है जो हमें विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं। तो मैं वहाँ ऐसे खा रहा था सामन, और मुझे लगा कि हाँ यार ये तो अटलांटिक सामन लिखा होता है उसमें ना। तो बाद में मुझे पता लगा कि अटलांटिक सामन तो कुछ है नहीं ऐसा, वो जनरली वो ना बहुत रेड सी थी। तो ऐसे यार बहुत फिशी सा था कि यार जैसे परफेक्ट नहीं देखते हम कि यार कोई, जैसे कैसे बोलूँ, जैसे एड्स में नहीं दिखता कि ऐसा कलर होता है, बट वो एडिटिव होता है, कलर ऐड करा होता है उनमें, और मतलब इंजेक्ट करते हैं आई थिंक वो ना। तो और वो पूल बनाते हैं, मतलब ऐसे मतलब दे आर नॉट वाइल्ड कॉट सामन, दे आर बेसिकली फार्म्ड सालमन। वो ऐसे दे मेक अ पूल और समथिंग लाइक दैट, उसमें वो फार्मिंग करते हैं। और वहाँ पर मतलब बेसिकली वो उन्होंने कभी ओशन देखा भी नहीं है, ऐसा सीन है उनका। तो दैट इज़ नॉट वेरी नाइस टू ईट। तो फिर बाद में मुझे पता लगा कि अटलांटिक वाली सामन नहीं खानी, दो वाइल्ड कॉट सामन हो, फिर उससे भी महंगी, वैसी सामन महंगी और फिर उससे भी महंगी। तब मैं स्टूडेंट था तो तब इतने पैसे होते नहीं थे। अब की बात अलग है, अब मैं कुछ भी खा सकता हूँ जो मेरा मन करे। मैं सोचता नहीं, मेरे अगर ऐसे स्मोक हाउस दिल्ली भी मैं जाता हूँ, जो मैं जाऊँगा आज, तो वहाँ मतलब मेरा मेरा महीने का बिल लाखों में है लिटरली। और तो मतलब मैं खाने पे अब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, तब भी नहीं करता था, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो मतलब मेरी प्रायोरिटी हमेशा से ही रही है कि मेरी हेल्थ और मेरी वेलबींग। मेरा कोई ऐसा कोई खर्चा नहीं है, मैं कोई नशे नहीं करता, मैंने कोई पार्टी नहीं करी वहाँ पर। तो मेन खर्चा तो वही होता है ना कि अगर तुम पार्टी कर रहे हो, बाहर दारू पी रहे हो। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने वहाँ पढ़ाई करी, जिम करा, कहाँ की बात कहाँ गई। तो बेसिकली मैं बता रहा था हाँ, उसका अगर मैं किसी को वो जानना चाहता हूँ थोड़ा इन डिटेल कि कैसे ओमेगा 6 इन्फ्लेमेटरी है, तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं बॉडी में ना। तो दे आर बेसिकली हार्मोन लाइक स्ट्रक्चर्स। अगर मैं इन सिंपलर भाषा में बताऊँ कि हार्मोन लाइक सब्सटेंसेज हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो सीरीज़ होती है, जैसे 1 2 3 4 है, तो 1 और 3 आर एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो ओमेगा 3 खाने से जो बढ़ते हैं, और ओमेगा 6 खाने से PG1 और PG2 और PG4, प्रोस्टाग्लैंडिन 2 और 4 बढ़ते हैं। तो दे आर प्रो इन्फ्लेमेटरी। तो आप समझ के होगे कि पूफा क्यों नहीं खाना और ओमेगा 6 क्यों नहीं खाना। और ऐसे ही इसलिए ये सब मैं अगर मेरी डाइट में देखोगे तो मैं जनरली पीनट बटर भी प्रमोट नहीं करता, क्योंकि देर हाई इन ओमेगा 6।
और प्रोटीन भी पीनट बटर का सेकंड क्लास सोर्स ऑफ प्रोटीन है। अवेलेबिलिटी इतनी कोई ख़ास नहीं है। मतलब अगर आप नॉर्मल इंसान के लिए देखो ना, कैसे बोलूँ मैं, जैसे अगर कोई सीडेंट्री इंसान है तो उसके लिए ठीक है अगर आप प्रोटीन सोर्स दाल चावल, क्योंकि दाल में लाइसिन मिसिंग है और राइस में मेथियोनिन मिसिंग है। मतलब बहुत कम क्वांटिटी में, मिसिंग, कम्प्लीटली मिसिंग भी कह सकते हो। ये दोनों जब कॉम्बिनेशन में खाते हैं तो कहते हैं कि हाँ कि हो गया कंप्लीट प्रोटीन, बट ऐसे फंक्शन नहीं करता। बहुत हैवी पूल ऑफ अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं फॉर रिकवरी एंड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड फॉर मसल बिल्डिंग बेसिकली। तो कोई सेडेंट्री इंसान है उसके लिए ठीक है, हाँ खा लो कि तुम्हें प्रोटीन मिल रहा है। बट मैं तो कहूँगा कि इंडिया बहुत डेफिशिएंट है, हमारा देश बहुत डेफिशिएंट है प्रोटीन में। अभी कुछ स्टडी आई थी, आई थिंक 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन वाज डेफिशिएंट इन, आई थिंक मे बी इससे भी ज़्यादा वाज डेफिशिएंट इन प्रोटीन इन इंडिया, कि डाइट में कंप्लीट प्रोटीन नहीं होता। दे आर नॉट हिटिंग देयर प्रोटीन गोल। 0.8 है गाइडलाइन, बट वो एकदम मिनिमम है, मतलब समझ रहे हो, बेयर मिनिमम है। कोई 80 किलो का है तो कहता 64 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए दिन का। 64 सही होगी, मैथ्स अच्छी है मेरी तो इतना मिनिमम प्रोटीन तो चाहिए, तो वो पूरा करना भी मुश्किल है यार। इंडियन डाइट में 64 ग्राम प्रोटीन पता नहीं कैसे मिलता होगा, क्योंकि अगर हम दाल, इतनी सी दाल बनती है मतलब हमारे घरों में, अगर किसी के भी घर में देखो तो, और मतलब उसमें पानी होता है मैक्सिमम। कोई कह रहे हैं ना जैसे दाल में 100 ग्राम में 20 ग्राम प्रोटीन है, तो 100 ग्राम तो भाई पतीला भर के हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, कितनी मिलेगी। और मतलब सोचो ना, वो 10 मतलब 4 लोग खा रहे हैं, उसमें क्या ही प्रोटीन मिलेगा यार। तो इसलिए फोकस करो, मतलब मैं बोलता हूँ, मैं एडवोकेट करता हूँ जो मैं खाता हूँ, इसलिए मैं नॉन वेजिटेरियन पे ज़्यादा हूँ। अगर कोई लेकिन कोई वेजिटेरियन है तो डेयरी ही बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। सोया इज़ शिट, सोया प्रॉब्लम करता है, मतलब हार्मोन डिस्ट्रप्टर है भाई सोया। अब किसी को बोलना है कि नहीं हमें नहीं हो रहा, तो ठीक है, यू आर लकी, आपको सूट कर रहा है, आप खाओ, वट एवर मेक्स यू, मतलब अगर किसी चीज़ में थ्राइव कर रहे हो तो ठीक है, ईट दैट। फॉर जनरल पब्लिक सोया एक हार्मोन डिस्ट्रप्टर है, नहीं खाना चाहिए लड़कों को स्पेशली। मतलब अभी तो यूएस में एक स्टडीज़ आई थी, दे वर फीडिंग मेल फ्रॉग्स सोया एंड दे टर्न्ड इनटू फीमेल फ्रॉग्स। तो अब देख लो भाई, सब में दिमाग है। मेरा कुछ मतलब जो मैंने पढ़ा है और जो मैंने एक्सपीरियंस करा है, तो मैं तो वही बताता हूँ, बाकी आपका मन। मेरा इसमें, मैंने वैसे ही बोला यूट्यूब से आई एम नॉट अर्निंग एनीथिंग। अगर मैं अपनी अर्निंग भी दिखाऊँ तो क्या महीने की शायद $100-150 बनती है, जो शॉर्ट से आती है बेसिकली। क्योंकि बाकी मेरे सारे व्लॉग में, मैक्सिमम व्लॉग में, अगर मैंने कितने 20-21 व्लॉग बनाए हैं तो आई थिंक 12-13 में स्ट्राइक्स हैं, कॉपीराइट म्यूज़िक, क्योंकि कुछ भी चल रहा है। तो ठीक है, मुझे वो फ़र्क नहीं पड़ता। बट मेरा कुछ यहाँ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है ऐसा, मतलब जो भी मेरे ब्रांड्स हैं सब इंस्टाग्राम से लिंक्ड हैं। मुझे यूट्यूब में कोई कंटेंट नहीं बनाना पड़ता उनके लिए, वो मैं अपने से बना देता हूँ कि थोड़ी सेल पुश हो जाती है। बट मुझे कोई प्रेशर नहीं है, मैं बस आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव बैक। अब अगर किसी को मुझसे आर्ग्यू करना है तो मैं कभी आर्ग्यू नहीं करूँगा, तो मैं अपना काम कर रहा हूँ बस। दिस इज़ लाइक वर्क टू मी एंड दिस इज़ जस्ट मी गिविंग बैक। पीनट बटर बता दिया कि वो भी रिच इन ओमेगा-6 है, नहीं खाना चाहिए ज़्यादा, कंट्रोल में। हाँ, टेस्ट के लिए खाना अच्छा लगता है यार सबको, वो चॉकलेट वाला पीनट बटर मैंने भी खाया है, मतलब मैं बोलूँगा टेस्टी है, बट इट्स, आई विल से दैट इट शुडंट बी ईटन एज मच जितना अभी एडवोकेट हो रहा है। अगर कल को मैं भी सेल करूँ तो मतलब इट इज़ स्ट्रिक्टली ड्यू टू कि भाई पैसे कमाने हैं, बट मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ना करूँ। अभी तक मैंने मना करे हैं जितने भी मुझे प्रोटीन ब्रांड से ऑफर आया, बट यार मतलब द अमाउंट ऑफ मनी दे ऑफर, कभी कभी होता है कि छोड़ो यार, सब खा रहे हैं, कर लेते हैं, बट आई एम ट्राइंग। जो सबसे मेन डाउट आते हैं वो आते हैं कि 25, मतलब कि जैसे मैं बड़ी बड़ी मील्स खाता हूँ, आई ईट ट्वाइस और मैक्सिमम थ्राइस अ डे, एंड मेरी ईच माई मील कंसिस्ट ऑफ अराउंड 80 to 100 grams ऑफ प्रोटीन। आई ईट अराउंड 200 to 220 grams ऑफ प्रोटीन पर डे। मैं कोशिश करता हूँ, कभी कभी खाया नहीं जाता इतना, बट दिस इज़ जनरली वॉट आई ईट इन अ डे। तो और अगर मुझे 2-3 मील में पूरी करना है तो इट हैज़ टू बी अबव 80 ग्राम्स पर मील। और अगर मैं जनरली मैं 3 भी नहीं खाता, 2 खाता हूँ, तो आई ट्राई टू ईट 100 ग्राम्स। तो मतलब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि इतना अब्जॉर्ब भी होता है या वेस्ट हो जाता है, क्या हो जाता है। तो जो पहले स्टडीज़ थी वो ऐसे कहती थी कि ऑक्सीडेशन हो जाती है बेसिकली ना। जो भी पुरानी स्टडीज़ है लेस, मतलब उनके प्रोटीन सोर्स भी मैं बोलूँगा कि वर नॉट फर्स्ट क्लास सोर्सेज ऑफ प्रोटीन।
और जो उन्होंने एसेसिबिलिटी मतलब जो उन्होंने ट्रायल करे वो बहुत लोगों पे थे भी नहीं, दे वर नॉट रेगुलर जिम गोइंग पर्सन, तो मतलब बहुत सारी इसमें भी चीज़ें हो जाती हैं। तो अभी एक रीसेंट स्टडी आई है 2023 की, तो उसमें दे कंपेयर्ड कि 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन प्लस वर्सेस 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन विच इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन वन कैन ईट इन अ सिंगल सिटिंग, राइट। अब 100 ग्राम से ज़्यादा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा खाना, तो वो उन्होंने करा एंड व्हाट दे फाउंड वाज कि 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन में ज़्यादा मसल प्रोटीन सिंथेसिस हुआ है लोगों का, और प्रोलॉन्ग्ड मतलब ऐसा जैसे ऐसा था ना कि इतना बॉडी यूज़ करेगी और उसके बाद ऑक्सीडेशन हो जाएगा, मतलब कि बॉडी विल यूज़ दैट प्रोटीन फॉर एनर्जी, बट ऐसा नहीं है, बॉडी धीरे धीरे उसे अब्जॉर्ब करती रहती है एंड प्रोलॉन्ग। जैसे फास्टिंग करता हूँ मैं, तो मतलब मेरे ऐसे कोई गेन्स में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो प्रोलॉन्ग पीरियड तक ड्यूरिंग माई टाइम्स व्हेन आई एम नॉट ईटिंग द प्रोटीन इज़ गेटिंग डाइजेस्टेड एंड द बॉडी इज़ बेसिकली यूजिंग दैट फॉर मतलब मसल प्रोटीन सिंथेसिस। उन्होंने पहले मिल्क यूज़ करा, मिल्क इज़ 20% वे एंड 80% केसीन, तो उसमें ये आया कि आफ्टर 6 आवर्स ऑफ ईटिंग अ मील उसके बाद भी बॉडी प्रोटीन धीरे धीरे डाइजेस्ट कर रही है, तो उन्हें लगा कि केसीन से ना हो रहा है ये बेसिकली ना, क्योंकि केसीन इज़ अ स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन, तो देन दे डिड इट विद वे फास्टर, मतलब जो वे तो बहुत जल्दी अब्जॉर्ब होता है ना, जैसे अगर आप 3 स्कूप वे पी लो तो फिर लोग बोलेंगे कि हाँ जितना बॉडी ने यूज़ करा एट द मतलब जितना बॉडी को चाहिए था राइट नाउ फॉर रिकवरी एंड मसल प्रोटीन सिंथेसिस वो कर लिया, और फिर बाकी की एनर्जी की तरह वेस्ट हो जाएगा या फिर ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका। बट ऐसा नहीं हुआ, बॉडी केप्ट ऑन यूजिंग इट फॉर प्रोलॉन्ग्ड आवर्स, लेकिन इवन आफ्टर 6 आवर्स ऑफ ईटिंग ऑफ कंज्यूमिंग अ मील। मतलब मैं तो सालों से 2-3 मील ही खा रहा हूँ, और मतलब मैं हेल्थ रीज़न के लिए भी कहूँगा कि 3-4 मतलब 3 से ज़्यादा मील नहीं खानी चाहिए। इट्स नॉट हेल्थी, बार बार इंसुलिन, बार बार अप एंड डाउन, ग्लूकोज अप एंड डाउन, इट्स नॉट नाइस। बार बार हार्मोन्स लेप्टिन ग्रेलिन बार बार इनके लेवल्स अप एंड डाउन होते रहते हैं, तो इट्स नॉट नाइस। फोकस करो कि 2-3 मील में अपना प्रोटीन इंटेक हिट कर लो, और दैट इज़ हेल्थियर एंड मतलब स्टडीज़ नाउ शो दैट इट इज़ बेटर फॉर द बॉडी। तो कोई डर नहीं है कि भाई ये प्रोटीन वेस्ट हो जाएगा, नहीं होगा। 5:15 हो गए हैं, मुझे 20-25 मिनट से मैं बोल रहा हूँ, अब एडिट करूँगा तो ऑब्वियसली कट हो जाएगा। हाँ, तो अब थोड़ा मैं अपना काम ख़त्म करता हूँ एंड इसके बाद मिलते हैं, मतलब इसके बाद भैया को उठाता हूँ, फिर जिम चलते हैं। फास्टिंग ही करेंगे आज, और फिर सीधा मतलब पोस्ट वर्कआउट ही फर्स्ट मील खाएंगे मोस्ट प्रोबेबली स्मोक हाउस दिल्ली में। भाई दोनों दवाई, दोनों रिप्ड अप से स्पॉन्सर। आप कब स्टार्ट करोगे भैया यूट्यूब? पता नहीं भाई, अपना तो करने 4 ब्लॉग बनाए तब से ज्ञान दे रहा। एक गन्ने का जूस बनाया प्री वर्कआउट के साथ, कैफीन सोने नहीं देगा और वो शुगर जो गन्ने के जूस में वो उठने नहीं देगा। रहना था तो यहाँ पे इतना ही जितना है, रहना था तो यहाँ ज़्यादा हो रखा भी है यार, मैं चुप। समझ ही नहीं आ रही। ये आखिरी महीने की जीपे की ट्रांजैक्शन है भैया, 2,70,000 रुपये सिर्फ जीपे की ट्रांजैक्शन। कुछ लिया भी नहीं यार। आज है हमारा चेस्ट डे, इजी मतलब रेस्ट डे हो गया। रेस्ट डे हमारा चेस्ट डे। आज से थोड़े टाइम पहले सिर्फ हम पहनते थे भैया जिम जाके कपड़े ना, अभी भी हम ही पहनते हैं महंगे वाले, बट वैसे किसी को लेने को ले ले यार, अपने शरीर पे काम करो। वो पैसे जो तुम कपड़ों में खर्च रहे हो ऊपर शरीर पे काम करो, और लेने को ज़्यादा से ले लो, बेसिक्स ले लो, कितने की आते हैं 1,000-1,500 रुपये की आती है टी शर्ट वगैरह, क्वालिटी भी अच्छी होती है, बजाय कुछ और खरीदो। नाइकी के कंप्रेशन आते हैं यार। जिम जाकर मतलब आ रहा हो तो अलग बात है, बट ऐसे ड्यूटी देके अब तो बहुत सारा ड्यूटी 50% ड्यूटी देते हैं अब तो। पैसा नहीं, हमारी गांड में तो चूल्हा लिटरली भाई, पैसे खर्च नहीं। जब तक खर्चते नहीं तब तक आते नहीं है ना। हाँ, अब तो कुछ बचा भी नहीं वैसे जिम शार्क में कि ऐसा हो रहा कि ये मंगा देते हैं। ले ले, क्या करें फिर आज भैया? अभी रह जाते हैं, फिर देखते हैं क्या करेंगे। इंक्लाइन
2 एक्सरसाइज करते हैं। इंक्लाइन डंबल प्रेस और हाँ इंक्लाइन डंबल करते हैं आज पहले। इंक्लाइन डंबल करते हैं फिर उसके बाद इंक्लाइन बेंच कर लेंगे। मैं वहाँ डंबल प्रेस कर रहा, पीछे सारा खुजाता हुआ। अब मैं क्या करूँ? मैं पूरी वीडियो क्रॉप करूँ। क्या भी रहा पैसे नहीं थे। जिमशा के भाई। अबे तो शीशा ही गंदा है। अबे तो क्या पी रहा है? इसको गिफ्ट तो दे दे। थैंक यू बोल। कोड तो बता दे, उसमें सहज 30 कोड यूज करने हो तो बता दे। अभी 10 साल है, दोनों गलत कोड। कितने का लिया भाई प्री वर्कआउट? भाई 800 रुपए का। भोसड़ी के 800 रुपए का। अभी और सहज का दोनों का लगा दिया इसको। हाँ दोनों का लगा दिया भाई। Double 60% ऑफ मिल गया भाई को। अभी वार्म अप ही कर रहा हूँ। एक टाइम था 20-22 किलो लगते नहीं थे और अब तो ऐसा हो गया कि इससे फ्लाई भी मार दूँ। पता नहीं भैया, मैंने तो कभी देखा नहीं आपको ऐसा। चेस्ट आउट। क्या कर रहा है भाई ये? कुछ अजीब नहीं करा भैया इसने। बीच में मत आप घुस दीजिए। उसकी बन गई भाई, उसकी 3-4 50 रन मार दिए उसने। कर ले। मर गया था अभी। मैं नहीं कर रहा भाई 35-35, मैं सीधा 40 मार रहा हल्के हो ना आप। हूँ। इसको बंद कर दे विरल। 45 करेंगे ना भाई इसके बाद फिर या है भाई, वीर बचा रहा हूँ और पचा रहा हूँ। हाँ काफी। चल 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 इजी। आप हो गया। लॉकआउट। किसी और का नहीं डालूंगा 50 वाला ना। चल बहुत बढ़िया भाई। चल लॉकआउट चल आगे।
2 इंक्लाइन डंबल प्रेस करिए अभी, कितने सेट? आई थिंक वर्किंग करे 5-5 सेट 45-50 kg से टोटल करे होंगे 5-6 सेट। उससे पहले 4-5 वार्म अप सेट करेंगे 12.5, 20, 30 और 35 के उसमें। मैंने 40 भी करा था। और अब इंक्लाइन बेंच प्रेस कर रहे हैं। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it though. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions. They blocking your vision, but no you can't listen. That shit is all fiction cause you hold the power as long as you're driven. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fight back. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying. I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just fake it. Nah, I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are आज हम मेंढक आ रहे हैं। कि मेंढक की आरती करनी है क्या? कह रहा था अविरल क्या बोलते हैं कि अविरल आएगा तो मैं आऊँगा। मतलब अविरल को अभी कर देता हूँ भाई फोन। बोलो बिल्कुल नहीं आ रहा अविरल अब तो। फर्स्ट मील ऑफ द डे, मैंने कुछ खाया नहीं, फास्ट रेडी वर्कआउट करते हैं जनरली। कैसे देखेगा? बहुत इजी है यार इससे ये ना। कैसे है सर आप? कल निकल गए थे सर आप? नहीं, मैं 10 to 7:30 बजे तक निकल जाता हूँ। 7:30 बजे? मैं मॉर्निंग आता हूँ ना सर। अच्छा अच्छा, एक्सीडेंट के बाद से मॉर्निंग करता हूँ। मुझे लगा कि अच्छा। मैंने जैसे आपसे पूछा सर बताओ तो सही आपने नहीं नहीं, मैंने सुना ही नहीं सर। अच्छा, मुझे आपने बोला कि घर आके, मैंने कहा चलो बोला पीछे से वो। सर बताइए तो सही। सॉरी सर, नहीं अरे सर पीछे ना सर वो स्विगी मैंने जिमी भेजा था, तो कॉल करना था, तो मैंने एकदम उसका नहीं, मैंने कहा मुझे बताऊंगा तो मैं वहाँ पर रहूँगा तो मैं फ़ोन कर दूँगा किसी को भी। मतलब हम पहले ऑर्डर दे देते हैं फ़ोन पे तो बन जाता है वो, तो ऐसे टाइम वेस्ट नहीं होता। तो खाना आ जाता है पहले ही। जिम करा, जिम से निकलते हुए कॉल कर देते हैं, मतलब रोज़ ही आते हैं तो घर वाली बात ही है। तो भाई अरे तू कब आया है? अब तू कब आया भाई? एक ब्लू बॉक्स वाले ने एक टैक्सी वाले को पेल दिया बाहर में। पता नहीं, उसने यहाँ पे लगा मार रहा था उसे थप्पड़ फेंक। जिससे अविरल गाली दे रहा था वो ये है आनंद भैया एक मेंढक। ये समझ लाते भाई, वो देख लीजिए तेरा ब्लॉग ना। तो क्या हो होगा? गया कोई भाई? गलत बोला? भाभी हमारी कैसे बोला मैंने? सही में? नमस्ते भाभी जी, हाँ आप घर पे हो? नहीं एक्सक्लूड कर दिया प्लान से भाई। अबे मैं अपनी ही बात कर रहा था। अरे रहने दो भैया, तुम दोनों रहने दो बहन जो। अच्छा हाँ। अच्छा, दोनों अपनी बंदियों के साथ जा रहे हो और मुझे नहीं लेके जा रहे भाई। कहीं नहीं जा रहे भाई, कहाँ जा रहे? नहीं गए।